हमारे संत महात्मा वेद, विज्ञान और तमाम अन्य विधाओं के जानकार भी होते हैं और साथ ही साथ हमारा जो धर्म दर्शन है, वेद वेदांग है, वह सब कुछ इनके अधीन होता है, क्योंकि यह उसके ज्ञान को समाज में प्रेषित भी करते हैं। ऐसे महात्मा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं न्यूज 18 नेटवर्क पर, जो पीएचडी हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय वहां की जो फैकल्टी है, जिसके बारे में आप सभी लोग को मैं बताऊं अगर, तो वह महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा स्थापित एक ऐसा स्थान है जहां पर गैर सनातनी शिक्षा भी नहीं ग्रहण करते हैं और ना ही वहां पढ़ाते हैं। अर्थात पूर्ण रूप से वो सनातन धर्म को समर्पित फैकल्टी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की। डॉक्टर योगानंद गिरी जी महाराज हमारे साथ हैं। महाराज जी, अगर हमने कुछ दृष्टता की हो तो बताइएगा, क्योंकि मैं भी वहीं से पढ़ा हूं और परिचित हूं उस स्थान से, वहां के आचार्यों से मैं परिचित हूं, प्रोफेसर से मैं परिचित हूं, तो इसलिए मैंने ये परिचय बताया। कैसे पढ़ाई करने के बाद तो वहां कर्मकांड में लोग ज्यादातर लग जाते हैं या कहीं प्रोफेसर हो जाते हैं, तो कैसे सन्यास की तरफ उन्मुख हुए? देखिए, यह सन्यास में आने का जो विचार था, ये हमारा बाल्यकाल से ही था और मैं बाल्यकाल से सन्यासी था और सन्यासी जीवन में आकर के मैंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया। सन्यास को धारण किए हुए मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पीएचडी किया, बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज से मैंने जो है एमए किया। उसके बाद ये सारे कार्यक्रम हमारे जो है सन्यास जीवन के तहत ही रहे, क्योंकि बाल्यकाल से ही परम पूज्य गुरुदेव भगवान ब्रह्मलीन श्रीमंत शिवानंद गिरी जी महाराज के सानिध्य में रहा, जो कि गादी झांसी में थी, मिर्जापुर में भी था, इसलिए झांसी मिर्जापुर बराबर रहना पड़ा। बचपना था इसलिए हमको झांसी समय ज्यादा देना पड़ा गुरु जी के सानिध्य में। बाद में मैं काशी आया। धर्म शास्त्रों ने भी कहा यथा काशी तथा झांसी, जैसी काशी वैसी झांसी है। और काशी की ही बेटी मनु के कारण झांसी जानी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो झांसी में मंदिर बहुत हैं और काशी में विद्वान बहुत हैं, इसलिए जैसी झांसी है वैसी ही काशी है। तो जिस प्रकार से मनु का संजोग काशी से झांसी तक ले गया, ठीक उसी प्रकार से हमारा भी संजोग झांसी से काशी तक लेके आया और काशी में आकर के धर्म विज्ञान से पीएचडी करने का गुरु जी के आशीर्वाद से ऐसा सौभाग्य मिला, ताकि देश को, समाज को, मानवीय सभ्यता को एक नया दिशा निर्देश दिया जा सके, एक नया मार्ग दिया जा सके। क्योंकि आज के परिवेश में देखा जाए तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि हर चीज में आज का व्यक्ति साइंस को ढूंढता है, विज्ञान को ढूंढता है, हमारे धार्मिक प्रत्येक आयोजनों में ढूंढता है। इसमें क्या है विज्ञान, इसका वैज्ञानिक सिद्धांत क्या है? तो इसके लिए जानना बहुत जरूरी है। और वैसे मैं आग्रह भी करूंगा कि जो हमारे नव सन्यासी हैं, उभरते हुए सन्यासी हैं, उनको इस क्षेत्र में शिक्षा दीक्षा जरूर ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में और कठिन समय होगा, क्योंकि हर जगह पे हमारे धर्म को विज्ञान की कसौटी पे कसा जाएगा और वहां पे सिद्ध खरा होकर के उतरना पड़ेगा। ठीक कहा आपने। आमतौर पर देखा जाता है कि जो सन्यासी हैं वह कर्मकांड इत्यादि की तो पढ़ाई करते हैं, लेकिन कई बार हम भी ऐसे लोगों से मिलते हैं जो जिनकी शिक्षा पूर्ण नहीं हुई होती है। तो कई बार उनसे लोग पूछ लेते हैं कि कुंभ क्यों पड़ता है, कई बार उनसे पूछ लेते हैं कि जैसा आपने कहा कि धर्म को विज्ञान की कसौटी पर खरा जो है उतरना पड़ेगा। तो ऐसे में वो फंस जाएंगे और फंस जाते हैं, और फिर उनके आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो वो सब चीजें हो रही हैं। इसीलिए पहले क्या था कि धर्म को लोग मानते थे, आज के समय में लोग विज्ञान को मानते हैं। अब बात यह है समझने वाली कि जो हमारा धर्म है अनादिकाल से विज्ञान के सिद्धांतों पे ही टिका हुआ है, क्योंकि हमारे धर्म में कहा गया कि पीपल की पूजा करो। क्यों करो भाई? पीपल को काटोगे तो दोष लगेगा। क्यों दोष लगेगा भाई? ये तो वृक्ष है, गलत जगह पे उसको काटना पड़ेगा।
लेकिन हमारे सनातन ने उसको बताया कि नहीं, इसको काटोगे दोष लगेगा, इसकी पूजा करो। पूजा करने का तात्पर्य क्या है? उसकी परवरिश करो, उसको पालो। पीपल को, पीपल एक जीवनदायिनी वृक्ष है, कितनी मात्रा में ऑक्सीजन दे रहा है, कितने लोगों को जीवन दे रहा है, उसको पूजो। घर में तुलसी लगाने का विधान दिया गया। एक छोटे से परिवार के लिए पर्याप्त मात्रा में शुद्ध ऑक्सीजन देने का काम तुलसी करती है। हमारे यहाँ कहा गया कि तुलसी की पूजा करो, घर के आंगन में लगाओ तुलसी को। क्यों लगाओ भाई? वैज्ञानिक सिद्धांत है तभी तो। सूर्य को जल चढ़ाओ, सूर्य की किरणों से जो जल टकरा करके और जल से टकरा के जो किरणें हमारे अंदर आएंगी, उससे हमारी मेरुदंड सही होती है। सारा तो सिद्धांत हमारा वैज्ञानिकता के आधार पे है। पलथी मार के भोजन करो, सूर्य अस्त होने के पहले भोजन करके समाप्त कर लो। तो सारी चीजें वैज्ञानिक सिद्धांतों पे ही टिकी हुई है। और आजकल लोग, अगर जो आप कह रहे हैं, इन सब चीजों पे लोग वापस आ रहे हैं। बड़े बड़े फिल्म एक्टर और अगर अक्षय कुमार इत्यादि हैं जो सूरज डूबने से पहले खा लेते हैं। देखिए क्या है कि लौटना तो पड़ेगा, कितना भी छलांग लगा लो। वन है, वन में भटक गए, वापसी करनी पड़ेगी शहर में तुमको। अपने घर तो वापस आना ही पड़ेगा। जंगल में कितने सुदूर चले जाओ, वापस आना ही पड़ेगा। सुकून तुमको वहीं मिलेगी जहां से तुम गए हो। क्योंकि हमारा घर, हमारा सनातन इतना विस्तृत है, इतना विशाल है और उसकी इतनी भव्यता है कि आज भी साइंस बहुत दूर दूर तक कहीं कुछ नहीं है। आप एक बात बताइए हमको, आज इतने बड़े मिसाइल मैन हो गए, एपीजे अब्दुल कलाम जी हुए, हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति भी रहे, मिसाइल मैन भी कहा गया। निर्माण किया, साइंटिस्ट थे, पर मिसाइल निर्माण किया तो मिसाइल एक ही बनाई। वो मिसाइल जाएगी, अपने टारगेट को ढूंढेगी, टारगेट पे जाकर के अपना प्रहार करेगी और विनष्ट हो जाएगी। लेकिन हमारे विश्वामित्र जी ने राम जी को त्रेता युग में ये मिसाइल पद्धति ढूंढ निकाली थी। त्रेता युग में परमाणु बम ढूंढ निकाला था विश्वामित्र ने और राम को प्रदान किया था कि एक तीर अपने तरकस से निकालोगे और उस तीर का आवाहन करोगे मंत्रों के द्वारा, यानी विज्ञान। यहां पे आ गया मंत्र विज्ञान, मंत्र में भी विज्ञान है। तो मंत्रों के द्वारा उसको आवाहन करोगे तो उस एक बाण में इतनी ऊर्जा आएगी, इतनी शक्ति आएगी कि वो एक बाण से 1,00,000 बाण बनेंगे और 1,00,000 जगहों को टारगेट करेंगे और टारगेट करने के बाद पुनः वो एक होंगे और एक होने के बाद पुनः तर्कस में वापस आ जाएंगे। ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे ऋषि मुनियों की, हमारी सनातन परंपरा की थी, जहां आज भी साइंस बहुत पीछे है। आज इतने अत्याधुनिक मशीनें होने के बावजूद भी ऑपरेशन हो रहे हैं। हमारे सुश्रुत जी ने तो ऐसे कर दिए, तब कौन सी आधुनिक मशीनें थी? आज माप तौल की सारी चीजें थी। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लेखन में बता दिया कि पृथ्वी से जो है सूर्य की दूरी कितनी है। आज तो माप तौल की तमाम चीजें आ गई ना, लेकिन तब तो नहीं थी ना ये सारी चीजें। यानी ये बातें सिद्ध करती हैं कि आज के साइंस से तब का साइंस कुछ ज्यादा ही समृद्ध था। लेकिन आताताइयों की वजह से हमारी तमाम पांडुलिपियां, तमाम ग्रंथ नालंदा में नष्ट हो गए। हमारी सनातन समृद्धि को देख करके लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसीलिए हमारी इन परंपराओं को नष्ट करने का प्रयास किया गया। लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि हमारे सनातन की एक और खूबसूरत परंपरा है, श्रुति और स्मृति की। गुरु जो है श्रुति देते हैं और शिष्य स्मृति में धारण कर लेता है। यहां तो कागज कलम की जरूरत ही नहीं है। तो जो गुरु शिष्य परंपरा में चीजें रही हैं वो आज भी बची हुई हैं। हमारा इसीलिए तो सनातन गौरवशाली, वैभवशाली, समृद्ध है। अच्छा, यहाँ जहाँ हम बैठे हैं, ब्रह्मा जी ने प्रथम यज्ञ यहीं पृथ्वी पर कहीं यज्ञ अगर उन्होंने किया पहली बार तो प्रयागराज में किया, इसलिए इसका नाम प्रयागराज हो गया। और यहीं पर कहते हैं कि पिछले दिनों एक वृद्ध व्यक्ति से, बुजुर्ग व्यक्ति से मैं बात कर रहा था जो शिक्षक रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि यहीं पर महर्षि भारद्वाज ने पुष्पक विमान का निर्माण किया था और फिर अपने नाती को उन्होंने दे दिया था। फिर उनसे जो है रावण ने छीन लिया। आज वही तो मैं बात कर रहा था, भारद्वाज ऋषि भी उसी काल में रहे और उसी काल के मैं एक वैज्ञानिक की बात किया, ये दूसरे वैज्ञानिक की आपने चर्चा छेड़ दी। जो हमारे संत प्रवर थे वो सब के सब वैज्ञानिक थे, सब के सब साइंटिस्ट थे। आज के विमान में
ईंधन की जरूरत है, तब के विमान में मंत्रों की जरूरत थी। उनके आवाहन, विसर्जन, प्रस्थान ये मंत्रों के द्वारा होते थे। उस पुष्पक विमान में कौन सा कहे कि वो पासवर्ड थे। पुष्पक विमान के अंदर कौन सा ईंधन डाला जाता था भाई? चलो मैं मानता हूं कि उस जमाने में घी और तेल थे। रामचरित में आज बात आती है कि जब हनुमान जी लंका गए तो पूंछ में लपेटने का काम हुआ तो घी तेल के प्रमाण मिलते हैं। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूछ कीन कपि खेला। तो तेल और घी तो था ना। अरे उस तेल घी को डाल के चलाया जा रहा होता। आज पेट्रोल डीजल है तो उस पेट्रोल से विमान उड़ रहा है ना, डीजल से गाड़ियां चल रही है ना। लेकिन उस टाइम पे तो वो था ही नहीं, जो थे उससे भी नहीं चलाए जाते थे। उस समय का कितना वैभवशाली, शक्तिशाली वो विज्ञान था कि मात्र केवल शब्दों के द्वारा यानी कुछ अक्षरों को जोड़ के एक ऐसा शब्द बनाया गया कि उस शब्द को लगते ही, टच होते ही वो एक्टिव मोड में आ गया। उसकी पूरी एनर्जी उसके अंदर आ गई। जो एकदम निढाल पड़ा हुआ था, शिथिल था, उस मंत्र का जैसे कान में आवाज आया कि ओम, तुरंत उखड़ा हो गया, हमको चलना है। तो इस प्रकार से हमारे भरद्वाज जी ने विमान पत्तन, आज जो एयरपोर्ट बने हैं उसको लैंडिंग की व्यवस्था चाहिए, टेक ऑफ की व्यवस्था चाहिए, लेकिन वो विमान ऐसा था चाहे जहां लैंड कर जाए, चाहे जहां से टेक ऑफ कर जाए। तो हमारे एक दो मनीषी नहीं, जितने मनीषी रहे, अगस्त जी को ले लो, समस्त समुद्र को कैसे धारण कर लिया भाई? अगस्त ने सारे समुद्र को धारण किया ना। कैसे किया? कौन सा विज्ञान था? अब इसको वैज्ञानिकता की जड़ तक तो लोग पहुंचे नहीं, पर तुरंत एक शब्द जरूर कह देते हैं, ये सब कपोल कल्पनाएं हैं। क्या कहेंगे? कपोल कल्पनाएं। सनातन को जानने के लिए सनातन में प्रवेश करना पड़ेगा, सनातन के सिद्धांतों को जानना पड़ेगा, सनातन के मूल्यों को जानना पड़ेगा और सनातन के ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा, तभी सनातन को जान पाएगा। ठीक बात कही आपने। ये महाकुंभ 2025 अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाने का भी स्थान है और यह स्थान इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं बातों का जो समावेश है इस महाकुंभ में होगा, क्योंकि समुद्र मंथन से विष भी निकला था, अमृत भी निकला था और अमृत की जो बूंदें हैं वो यहां गिरी थी और उसी अमृत तत्व की खोज के लिए प्रत्येक 12 वर्ष पर यहां कुंभ का आयोजन होता है और इस बार महाकुंभ है। जो 12 वर्षों का चरण है वह 12 बार पूर्ण होने पर 144 साल के बाद यहां महाकुंभ हो रहा है। निश्चित तौर पर ज्ञान विज्ञान का समायोजन भी यहां होगा और उन चर्चाओं के बीच से तमाम अमृत भी निकलेगा जो आप तक पहुंचेगा और इसीलिए न्यूज 18 नेटवर्क न्यूज 18 कुंभ के जरिए वो सभी बातें आप तक पहुंचा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट नरेश सैनी के साथ आलोक शुक्ल, न्यूज 18 प्रयागराज।